अब 34वां काव्य है। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यम। सोम सौम्याम और सोम सौम्या से दोनों पाठ हैं। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। ते विभो हो। आदिनाथ भगवान से आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं ते यानी आप और विभो हो विभू के शुंभत प्रभावलय भूरि विभा। शुंभत का अर्थ होता है प्रकाशमान देदीप्यमान। प्रभावलय का अर्थ होता है आभा मंडल। मंडल का अर्थ स्मरण है आपको? मंडल का अर्थ ये आकार है, गोलाकार नहीं। स्फीयर जैसा जो आकार होता है उसको मंडल कहते हैं, मौसम्बी जैसा आकार। और गोलाकार को वर्तुलाकार बोलते हैं, वृत्ताकार बोलते हैं, और मंडलाकार इसको बोलते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक, पूर्णिमा का जो पूरा स्फेरिकल चंद्रमा होता है उसको संपूर्ण मंडल शशांक बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं प्रभाव वलय, ये जो भामंडल होता है वो ऐसा होता है। अपन चित्र में बना सकते हैं, भगवान के पीछे ऐसे सिर के पीछे ऐसे गोल आकार बना देते हैं, पर वास्तव में वो ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है। तो शुंभत प्रकाशमान प्रभावलय भामंडल की भूरि विभा, बड़ी भारी आभा। आप विभू के प्रकाशमान भामंडल की भारी आभा लोकत्रये तीनों लोक में द्युतिमतां द्युतिम प्रकाशमान पदार्थों के प्रकाश को आक्षिपन्ति लज्जित करने वाली है। यानी कोई भी प्रकाशित वस्तु भगवान के भामंडल के सामने शर्मा जाए, इतना तेज होता है भगवान का। और दीप्त्या, दीप्ति का अर्थ उज्ज्वलता होता है। तो उज्ज्वलता की अपेक्षा, अब इसके कई प्रकार से अर्थ निकलते हैं। तो वो जो आभा होती है भगवान के आभा मंडल की, वो प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। प्रोद्यत यानी उगते हुए, दिवाकर यानी सूरज, और
निरंतर भूरी संख्या, अगर बहुत भारी संख्या में सूरज एक साथ उदय को प्राप्त हो जाए तो इतनी भारी संख्या में अंतराल रहित एक साथ ढेरों सूरज उदय को प्राप्त हो तब कितनी रोशनी होगी, कल्पना करो। बस भगवान के भामंडल में उतनी ही आभा होती है। करोड़ों सूर्य के समान आभा मंडल होता है उनका। और फिर भी अपि सोम सौम्या, सोम का अर्थ चंद्रमा होता है, वो अनेक सूर्यों जैसी आभा होकर के भी सोम सौम्या, चंद्रमा जैसे सौम्य शांत शीतल होती है। भगवान की आभा, भगवान के आभा मंडल की जो दीप्ति है वो शांत होती है, सौम्य होती है। सूरज को देखते हैं तो सूरज की प्रभा को देखने से अपनी आंखों में कष्ट होता है, और भगवान के आभा मंडल की प्रभा कैसी है, वो करोड़ों सूर्यों के बराबर उज्जवल होकर के भी आंखों को कष्ट नहीं देती, भव भव का कष्ट नष्ट कर देती है। भगवान के भामंडल को देखो तो भामंडल में देखने वाले को अपने 7 जन्म दिखते हैं। कितने? 7। तो भरत चक्रवर्ती को कितने दिखे होंगे? वो तो उसी जन्म से मोक्ष जा रहे थे। 3 पीछे के, 3 आगे के और 1 वर्तमान का, तो सामान्य क्रम है। लेकिन जो मोक्ष जा रहे हैं उनको पीछे के 6 और वर्तमान का 1 दिखेगा। कुछ आ रहा है समझ में? अभी का 1 जन्म दिखेगा और इसके पहले के 6 दिख जाएंगे, तो 6 और 1 ऐसे 7 हो जाएंगे। और कोई आगामी भव में मोक्ष जाने वाले हैं, नेक्स्ट भव में, तो उसको छोड़ करके उसको भी मिला लेना, फिर वर्तमान वाले को मिला लेना और पीछे के 5 मिला लेना, ऐसे 7 दिखेंगे। तो भगवान के आभा मंडल में दर्शक को अपने 7 जन्म दिखते हैं। और वह आभा मंडल, उसकी जो आभा है वह सोम सौम्य, चंद्रमा जैसी सौम्य होकर होती है, करोड़ों सूर्यों जैसी तेजस्वी भी होती है और चंद्रमा जैसी सौम्य भी होती है। और निशाम अपि जयति, रात को जीत ही लेती। वहाँ जहाँ भगवान विराजेंगे वहाँ रात पड़ ही नहीं सकती। हमने आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज श्री से नेमावर में ये प्रश्न पूछा था कि ये 34वें काव्य में अंतिम पंक्ति में 2 बार अपि शब्द आया है, भूरी शब्द भी 2 बार आया है इस काव्य में, पहली लाइन में और तीसरी लाइन में। तो ये अंत में अपि शब्द 2 बार क्यों आया है? तब आचार्य श्री ने बोला कि अपि शब्द का अर्थ भी होता है और कहीं कहीं अपि शब्द का अर्थ ही भी होता है। तो यहाँ पर ही लेना, निशाम अपि के साथ में जो अपि है ना उसका अर्थ ही है। निशा का अर्थ रात होता है। तो भगवान के आभा मंडल की आभा रात को जीत ही लेती है, यानी जहाँ भगवान होंगे वहाँ रात नहीं पड़ सकती। और पहला जो अपि है जयत्यपि, उसका अपि का अर्थ क्या लेना कि वो करोड़ों सूर्यों के समान होकर के भी चंद्रमा जैसी सौम्य है। करोड़ों सूर्यों के समान होकर भी ये अपि है। सोम सौम्य, चंद्रमा जैसी शीतल है, सौम्य है। तो भामंडल की आभा बहुत ज़बरदस्त होती है, विशाल होती है। अभी लोग आज एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे, किरलियान। उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? पहले
ये डिजिटल फोटोग्राफी नहीं थी। किर्लियान, अभी तो बोला ना नाम, KIRLIAN। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। पहले जो फोटोग्राफी होती थी वो फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर होती थी, वो रील होती थी, तो उसमें फ़ोटो लेते थे। तो उसने एक प्रयोग किया कि उस रील में हाई वोल्टेज की बिजली, विद्युत प्रवाहित की और फिर उसने फ़ोटो लिया सुरक्षा के साथ। ऐसा नहीं कि बिजली प्रवाहित की और हाथ से छू लिया, ऐसा नहीं, बड़ी तरीके से उसने फ़ोटो लिया। साइंटिस्ट था ही। तो जैसे ही उसने फ़ोटो लिया तो सामने जो कुछ था वो नहीं आया फ़ोटो में, लेकिन प्रकाश आया। और फिर उसने ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो अलग कलर आता है उसका, और शांत होता है तब अलग कलर आता है। तो उसने ये पता किया कि ये, इसको ऑरा बोलते हैं, हैलो भी बोलते हैं, HALO, आभा मंडल बोलते हैं। तो उसने बहुत सारे फोटोग्राफ्स निकाले। फिर उसके बाद में वो टेक्नोलॉजी कलर्ड फोटोग्राफी में भी आ गई। और फिर जब पत्ते का फ़ोटो लेते हैं तो पत्ते का आकार आता है ऐसे प्रकाश के रूप में, पत्ता नहीं आता है। तो इस पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए। और यहाँ जो नगर है ना, वहाँ पर एक स्थानकवासी आचार्य थे, आनंद ऋषि। उन पर भी इसके बहुत सारे प्रयोग किए गए। तो फिर एक फॉरेनर ने बोला कि मेरे को यहाँ पर कुछ फील हो रहा है। ये बच्चों को और फिर जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनको ये आभा या तो महसूस होती है या तो कभी कई लोगों को दिखती भी है। ये आभा मंडल कई बार दिखता भी है कई लोगों को। और उसकी जो स्पेशल फोटोग्राफी जो वो रहती है टेक्निक, उससे उसके फ़ोटोज़ भी खिंच जाते हैं। किर्लियान फोटोग्राफी, एडास, एडवांस्ड डिजिटल ऑरा स्कैन। फिर एक ऑरा वीडियो स्टेशन। ऐसे अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं जिनसे ये आभा का चित्र आ जाता है। और कई बार ये भी पता चल जाता है कि इसको कौन सी बीमारी होने वाली है आभा के चित्र को देखकर, और कहाँ कहाँ दर्द होता है इसको वो भी उसमें दिखता है आभा के चित्रों में। तो जिनेंद्र भगवान की जो आभा होती है वो सबसे स्वच्छ होती है और ऐसी तेजस्वी होती है। वहाँ पर समवसरण में सबको दिखती है वो आभा, और उस आभा में उनको अपने 7 जन्म भी दिखते हैं। तब भा मंडल तीनों जग में एक कांति सभी की कर निसार, 7 भवों को दिखलाता है, जगमग आभा का भंडार। उज्ज्वलता में अगणित रवि सम, लेकिन शशि सम सौम्य प्रकाश। रात दिवस का भेद मिटाता, करे निशा का सहज विनाश। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। कहते हैं कि कुछ जानवरों को भी दिख जाता है वो आभा मंडल। बच्चों को कई बार दिखता है, जैसे छिपकली है, उसकी पूंछ अगर कट कर अलग हो गई तो फिर उस पूंछ से लेकर वो छिपकली के शरीर तक
ऐसे एक प्रकाश की रेखा जाते हुए दिखती है। तो ये चीज़ होती है। अब इसके बाद 35वां काव्य है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ। देखो 4 रेफ, 4 रेफ भक्तामर के अन्य किसी पंक्ति में नहीं है, इसी पंक्ति में है। और इस काव्य में कुल 8 रेफ है। सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। देखिए इस काव्य के प्रथम चरण में पहली पंक्ति में सारे रेफ ग के ऊपर ही है। मिले स्वर्गा वर्ग मार्ग विमार्गणिष्ट सब ग ग ग के ऊपर है। तो अब इस काव्य का अर्थ देखते हैं अपन। ते दिव्य ध्वनि, आपकी दिव्य ध्वनि कैसी होती है? आपकी दिव्य ध्वनि तो आचार्य लिखते हैं स्वर्गाप वर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग। स्वर्ग का अर्थ सबको पता है और अपवर्ग का अर्थ होता है धर्म, अर्थ और काम। इन 3 के समूह को वर्ग कहते हैं। और वर्ग से जो अपगत है, अलग है, हट करके है, वो मोक्ष। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष होता है। मोक्ष को मोक्ष भी कहते हैं, मोक्ष को निर्वाण भी कहते हैं, मोक्ष को मुक्ति भी कहते हैं, मोक्ष को अपवर्ग भी कहते हैं, मोक्ष को अपुनर्भव भी कहते हैं। तो स्वर्ग और मोक्ष, गम मार्ग, स्वर्ग और मोक्ष गमन का जो मार्ग है, उस मार्ग को विमार्गणिष्ट, जो खोज रहे हैं। विमार्गण का अर्थ होता है ढूंढना, खोजना। तो स्वर्ग और मोक्ष मार्ग को जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए भगवान की दिव्य ध्वनि इष्ट है, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि से उनको ये दोनों मार्ग मिल जाते हैं। और कैसी है भगवान की दिव्य ध्वनि? तो आचार्य लिखते हैं त्रिलोक्याः, तीनों जगत के लिए, तीनों लोक के लिए। सद्धर्म तत्व कथनैक पटु, सच्चे धर्म का तत्व, तत्व का अर्थ होता है मर्म।
स्वरूप, भाव, सच्चे धर्म का भाव, सच्चे धर्म का स्वरूप, सच्चे धर्म का मर्म, सच्चे धर्म का तत्व कथनैक पटु, बताने में एक पटु। एक पटु का अर्थ होता है अद्वितीय कुशल। जिनेंद्र भगवान की वाणी जो धर्म का स्वरूप बताती है, अद्वितीय बताती है। ऐसी कोई और वाणी नहीं है जो धर्म का स्वरूप वैसा बता सके जैसे भगवान बताते हैं। और कैसी होती दिव्य ध्वनि? तो आचार्य लिखते हैं, विशदार्थ सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। विशद अर्थ होता है उसका। दिव्य ध्वनि को सुनने वाले को कोई अनुवादक की या समझाने वाले की आवश्यकता नहीं पड़ती। विशद का अर्थ है स्पष्ट। उसका अर्थ सुनने वाले को स्पष्ट समझ में आता है। और सर्वभाषा स्वभाव परिणाम, सर्व भाषाओं में वो दिव्य ध्वनि स्वभाव से, परिणाम का अर्थ परिवर्तन कर डालती है। यानी दिव्य ध्वनि वहाँ समोसरण में कितने सारे जीव होते हैं कि असंख्यात देव होते हैं, संख्यात तिर्यंश होते हैं और संख्यात मनुष्य भी होते हैं। सबकी भाषाओं में वो अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद गुण ही अन्य भी गुण होते हैं दिव्य ध्वनि में। यानी वो दिव्य ध्वनि स्पष्ट अर्थ वाली होती है, सर्व भाषा स्वभाव परिणाम वाली होती है, और गुण ही यानी अन्य भी अनेक गुणों वाली होती है। अन्य कौन से गुण हैं उस पर अपन बात करते हैं। और इन सब गुणों के साथ प्रयोज्य वो दिव्य ध्वनि खिरने योग्य होती है। यानी जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है तो इतनी योग्यताओं के साथ खिरती है, इतनी क्षमताएं होती है दिव्य ध्वनि में, सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है। अब और कौन से गुण हैं दिव्य ध्वनि के, वो भी हम आपको बताते हैं। गंभीरं मधुरं मनोहरतरं दोषव्यपेतं हितं कंठौष्ठादिवचो निमित्तरहितं नो वातरोधोद्गतं स्पष्टं तत्तदभीष्टवस्तुकथकं निःशेषभाषात्मकं दूरासन्न समं समं निरुपमं जैनं वचः पातु वः। आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने आचारसार ग्रंथ के चौथे अध्याय में 95 क्रमांक काव्य में दिव्य ध्वनि का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कैसी होती है दिव्य ध्वनि? गंभीर होती है। और कैसी होती है? मधुर होती है। और कैसी होती है? मनोहर तरम। कोई वस्तु मन को पसंद आ जाए उससे भी ज़्यादा मन को पसंद आती है दिव्य ध्वनि। और कैसी होती है? दोष व्यपेतम। पूर्वापर दोष आदि अनेक प्रकार के दोष हैं वाणी के, उन वाणी संबंधी समस्त दोषों से रहित होती है। और कैसी होती है? हितम।
हितकारिणी होती है। और कंठ, ओष्ठ आदि वचन के जो निमित्त अपन ने 10 उच्चारण स्थान पढ़े थे ना, स्मरण है किसी को? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, ऐसे उच्चारण स्थान थे। तो इन सब उच्चारण स्थानों के कारण वो नहीं उत्पन्न होती दिव्य ध्वनि, इनके बिना उत्पन्न होती। नो वात रोधोद्गतम, अपन जब बोलते हैं ना तो अपने अंदर से वायु बाहर आती है, तब अपन बोलते हैं। और कुछ बच्चे लोग जो बोलते हैं, जब उनको कुछ पाठ करने को दो तो फिर वो अंदर सांस लेते हुए भी बोल लेते हैं। आपको पता होगा, जैसे एकदम कोई छोटे बच्चे को नमोकार मंत्र बोलने के लिए बोलो तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्या, नमो वज्रहण, नमो, समझ में आया? वो ऐसे सांस बाहर निकालते समय भी बोलते हैं और अंदर खींचते समय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन होते हैं वो वायु से, यानी हवा को रोक करके नहीं उत्पन्न होते, वो ऐसी एक स्पंदन, ऐसी ध्वनि निकलती है ओंकार नाद के रूप में, जिनकी धुनी है ओंकार रूप। ऐसी ध्वनि निकलती है, सबको अपने अपने कानों में अपनी भाषा में सुनाई देती है। बंगाली को बंगाली में, मराठी को मराठी में, प्राकृत वालों को प्राकृत में, संस्कृत वालों को संस्कृत में, गुजराती वालों को गुजराती में, 700 छोटी भाषाओं में और 18 बड़ी भाषाओं में वो दिव्य ध्वनि अपने आप वो परिवर्तित होती है। हाँ, कानों में कुछ देवलोग आकर के उसको दिव्य ध्वनि में बदलने की क्षमता है। और बदलने वाले कौन हैं? देवलोग हैं। वो कौन से देव हैं? मागध देव हैं, उनको मागध देव कहते हैं। दिव्य ध्वनि भगवान का प्रातिहार्य है, लेकिन सब भाषाओं में जो दिव्य ध्वनि सुनाई देती है ना, वो 14 देवकृत अतिशयों में से एक अतिशय है। तो भगवान के कितने अतिशय होते हैं? तीर्थंकर भगवान के जन्म के 10 होते हैं, केवल ज्ञान के 10 होते हैं, और देवों द्वारा किए हुए 14 होते हैं। तो भगवान के अतिशय कुल कितने हो गए? 10, 10, 14, 34 हो गए, 34। तो उन अतिशयों में एक अतिशय है, सब भाषाओं में दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। और कैसी होती है दिव्य ध्वनि? बोले स्पष्टम, एकदम स्पष्ट होती है। और सबसे खास बात जो बताई जा रही है अभी, इसको बहुत ध्यान से सुनना। तत्तदभीष्ट वस्तु कथकम, वहाँ जितने जीव बैठे हुए हैं उनमें जिसके लिए जो बात कल्याणकारी है उसको वही चीज सुनाई देगी। सबको एक जैसी नहीं सुनाई देती दिव्य ध्वनि, अलग अलग सुनाई देती है। जिसकी जैसी पात्रता है और जिसके लिए जो हितकारी है उसको वही सुनाई देता है। जैसे मान लो 2 भाई गए दिव्य ध्वनि सुनने, भगवान की वाणी सुनने, और दोनों बैठ गए अपने स्थान पर। पहले तो वहाँ जाकर के 3 परिक्रमा लगाते हैं भगवान की, फिर भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद अपने स्थान पर बैठ करके फिर हाथ जोड़ करके दिव्य ध्वनि सुनते हैं। दिव्य ध्वनि 4 बार खिरती है, भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार खिरती है। देखो एक गाथा दी है इसमें 4 बार की दिव्य ध्वनि की। पुव्वन्ने मज्झन्ने अवरण्ये मध्यमाय तीये छछक घड़िया निक गयो दिव्य झुणी
कहई सुत्तथे। पूर्वाह्न में एक दिव्य ध्वनि होती है, यानी सूरज उगते समय। दूसरी दोपहर को बीचों बीच मध्याह्न में होगी। तीसरी अवराह्ने, जब दिन ढलने वाला होगा उस समय। और चौथी मध्यमाय रत्तीय, मध्यम रात्रि को। और कितनी देर के लिए दिव्य ध्वनि गिरती है? 6 घड़ियां निक गए। 6 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 6 घड़ी कितने मिनट की होगी? 2 घंटे 24 मिनट की। तो दिव्य ध्वनि का टाइम 2 घंटे 24 मिनट का होता है। 4 बार होती है दिन में, 24 घंटे में 4 बार होती है। ठीक है, याद रहेगा। अभी प्रश्न मंच शुरू होने वाला है। और क्या विशेषता है दिव्य ध्वनि की? निशेष भाषात्मकम, सर्व भाषा रूप होती है, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। दूरासन्न समम, जो लोग दूर बैठे हैं उनको और जो पास बैठे हैं उनको, सबको समान सुनाई देती है। पास वालों को लाउड और पीछे वालों को ऐसे करके नहीं सुनना पड़ता, सबको इक्वल सुनाई देती है। और कैसी होती है? समम, सम होती है। ऐसे चिल्लाने जैसी आवाज नहीं लगती भगवान की। और भगवान की आवाज में एकदम ऐसे उतार चढ़ाव नहीं आते। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना जब माइक पर, तो कितना धीमे से चालू करते हैं और एकदम आवाज तेज हो जाती है उनकी, ऊपर नीचे जाती है उनकी आवाज। वैसा नहीं होता। और कैसी होती भगवान की वाणी? तो आचार्य कहते हैं निरुपमम, हम उसकी कोई उपमा नहीं दे सकते, यानी उसकी कोई तुलना नहीं है, किसी और वाणी से उसकी कोई तुलना नहीं है। तो ऐसे जैनम वचन जिनेंद्र भगवान की वाणी पातु वह। वीरनंदी आचार्य महाराज आप अपन सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम सब भव्य जीवों की ये दिव्य ध्वनि जिनेंद्र भगवान की वाणी रक्षा करे। तो अपन आशीर्वाद को शिरोधार्य करते हैं। एक श्लोक और है, आज ज़्यादा देर हो रही है, नहीं 9:05 हुए। यत् सर्वात्महितं न वर्ण सहितं न स्पन्दितौष्ठद्वयं नो वाञ्छाकलितं न दोषमलिनं न श्वासरुद्धक्रमं शान्तामर्ष विषैः समं पशुगणैः राकर्णितं कर्णिभिः तन्नः सर्वविदः प्रणष्टविपदः पायादपूर्वं वचः। जो सब प्राणियों का भला करने वाली है, जो अक्षर रहित है, जो होठों के हिलने से उत्पन्न नहीं होती, जो भगवान की इच्छा से उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि भगवान में इच्छा ही नहीं होती।
जो राग द्वेष और मोह से मलिन नहीं है, जो श्वास से अवरुद्ध होने वाली नहीं। अपन जब बोलते हैं तो जब सांस भरने की बारी होती है तो रुकना पड़ता है ना, भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ता, लगातार बोलते हैं 2 घंटे 24 मिनट तक। और जिनका क्रोध रूपी विष शांत हो चुका है, ऐसे जानवरों के समूह से भी एक साथ मिलकर जो दिव्य ध्वनि सुनी जाती है, यानी वहाँ सांप, नेवले, शेर, हिरण, चीता, गाय, सिंह, सब जानवर इकट्ठे होकर एक साथ मिल करके क्रोध छोड़कर शांत होकर सुनते हैं। सर्वज्ञ भगवान की, जिन्होंने सब विपत्तियों का नाश कर दिया, वह वाणी हम सबकी रक्षा करे। पहले क्या आशीर्वाद दिया था वो वीर नंदी महाराज ने दिया था, अब ये दूसरा है। ये समोसरण स्तोत्र में ये काव्य है कि हम सब की दिव्य ध्वनि रक्षा करे। इस प्रकार दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का ये वर्णन था। अब इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं। स्वर्ग मोक्ष में गमन इष्ट है, जिनको उनको पथ दर्शाए, सत्य धर्म का मर्म अनूठा, सारे त्रिभुवन को समझाए। स्पष्ट अर्थ युत सब भाषा में, परिवर्तन का लिए स्वभाव, समवसरण में दिव्य देशना, खिरती है तव महाप्रभाव। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा,
साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।